the civilized Indian. चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। The annual United States Department of Defense report on military developments involving China details the US perception of the tension along the line of actual control. It also refers to the creation of a 100-home Chinese village in Arunachal Pradesh, details of which were first reported by NDTV in January this year. कहते हैं जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। इकोनॉमिक्स टाइम ने पेंटागन के हवाले से 6 नवंबर को लिखा है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े विलेज का निर्माण कर दिया है। इसके जरिए चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्प्यूटेड एरिया पर अपने क्लेम मजबूत करने की कोशिश में लग चुका है। इससे पहले जुलाई में जी जिनपिंग अरुणाचल प्रदेश के महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज का विजिट कर चुके हैं, जो कि उनकी अब तक की रेयरेस्ट विजिट में से एक माना जा रहा है। पिछले महीने 23 अक्टूबर को चाइना की टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी ने नए लैंड लॉज पास किए। इसके तहत चाइनीज गवर्नमेंट अपने डिस्प्यूटेड लैंड बाउंड्री पर अपने क्लेम को मजबूत करने की कोशिश करेगा। चाइना दुनिया के 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, मगर इनमें से 2 ही कंट्री हैं जिनके साथ चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट लंबे वक्त से चल रहा है। वो हैं भूटान और इंडिया। इंडिया और चाइना के बीच 3488 किलोमीटर लंबा डिस्प्यूटेड लैंड बाउंड्री एरिया मौजूद है। इस नए लैंड लॉ के तहत चाइना अपने सिविलियन आबादी को बॉर्डर एरिया की तरफ पुश करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि जी जिनपिंग की रीसेंट बॉर्डर एरिया विजिट इसी बात की तरफ इशारा करती है। चाइना जो कुछ कर रहा है सो कर रहा है। किसी भी कंट्री के लिए अपने बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन पर काम करना उसके रूटीन वर्क में शामिल है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक्टिविटी जान लेने के बाद हमें इस मुद्दे पर हमारी सरकार क्या कर रही है इस पर नज़र डालने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू चाइना निरुपमा राव के मुताबिक इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट कभी भी सेटल्ड नहीं रहे हैं, मगर दोनों साइड ने हमेशा डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसी पर काम किया है। मगर इन दिनों बीजिंग और न्यू दिल्ली के रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, और हों भी कैसे। पिछले साल हुए गलवान वैली के डेडली क्लैश के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया चाइना डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए 2 ही काम किए हैं। पहला, फैक्ट्स को छुपाना, और दूसरा, गोदी मीडिया के जरिए आंख में आंख डालकर झूठी खबर पब्लिक को देना। ऐसे में ये साफ जाहिर है कि पिछले साल के गलवान वैली डेडली इंसिडेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीख हासिल नहीं की। इस तरह से 5 मई 2020 से इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप के बीच एग्रेसिव फेस ऑफ शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में 15 जून 2020 को इनके बीच डेडली क्लैश हुआ। हालांकि उसके 5 दिन के बाद 20 जून को प्रधानमंत्री ने नेशन को यह बताया कि इंडिया और चाइनीज़ के बीच में कोई फेस ऑफ नहीं है और कोई भी चाइनीज़ फोर्स इंडियन बॉर्डर में इंटर नहीं किया है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्डर एक्टिविटी को इग्नोर करके इस तरह के इतिहास को दोहराने का इंतज़ार कर रही है, या फिर वो ये समझ चुकी है कि ग्राउंड रियलिटी छुपाओ और झूठा सच फैलाओ की उनकी ये नीति भक्तों पर पूरी तरह काम कर चुकी है और इस गवर्नमेंट को किसी तरह की जवाबदेही की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए। मोदी क्या क्या आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है।